बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तारीफ़ें और ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिरुज़्ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान का जो न्यू वज़ीर ख़जाना लगा है, इसके ऊपर ये किस मुल्क की नेशनैलिटी रखता है और उस मुल्क की डिमांड क्या है, और इसको पाकिस्तान की कौम के ऊपर किस तरह से लगाया गया। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर होंगी। नाज़रीन, जिसको पाकिस्तान का वज़ीर ख़जाना लगाया गया है, ये पाकिस्तान का नेशनैलिटी नहीं रखती, यानी पाकिस्तान की शहरियत इसके पास नहीं है, सिटीज़न पाकिस्तान का ये नहीं है। बहुत से लोग पूछेंगे ये किस मुल्क है, तो इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये थोड़ी सी आपको मैं मिसाल दूँ। चलो उस मिसाल की तरफ बाद में जाएंगे। सबसे पहली बात यह है कि ये उस मुल्क का सिटी है, यानी ओवरऑल इसके जो वालिदैन थे वो पाकिस्तानी थे, और फिर वो यहाँ से जिस तरह से आप देखते हैं कि यूरोपीय यूनियन में चले जाते हैं लोग, और भी मेरे एक दो दोस्त भी थे जो कई फॉरेन कंट्री में रहते हैं, और वहाँ पर उनको शहरियत भी मिल गई जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट थी जब उन्होंने कंप्लीट की। अब अगर वो वहाँ पर शादी करें या उनके जो वहाँ पर बच्चे पैदा होंगे तो वो भी वहाँ के शहरी कहलाएंगे। तो इस तरह ये वहाँ पर पैदा हुए सरकार, इनका नाम है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब। ये डच हॉलैंड, इसका आपने नाम सुना, और इसका मैंने पॉलिटिकल साइंस में भी इनकी पूरी की पूरी इनका जो निज़ाम हुकूमत है वो हमने पढ़ा था, और ये काफ़ी टफ है इनका निज़ाम हुकूमत, और पेपर के अंदर भी ये आ गया था। तो यहाँ पर क्या होता है कि इन्होंने अपनी पार्लियामेंट के अंदर आज से चंद दिन पहले एक बहस करवाई थी, जो टीएलपी के लीडर है अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब, कि उनको हमारे हवाले किया जाए। यानी एक डिबेट हुई, जिस तरह आपकी पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, कोई आइन के अंदर तरमीम होती है, कोई कानून साजी होती है, या मुल्क के अंदर कोई इस तरह का वाक़या रूनमा होता है, कोई करारदाद लाई जाती है, यानी एक तरह की डिबेट होती है कोई किसी अहम टॉपिक के ऊपर। तो इस तरह उनके यहाँ ये अहम टॉपिक बन के उन्होंने डिबेट करवाई, जिसमें वो हॉलैंड का गुस्ताख गैरेट वेल्डर जो था वो इसमें बैसा कर रहा था, स्पीकर उसको जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा था कि ये हम पाकिस्तान के जो पाकिस्तान के जो सफ़ीर हैं वहाँ पर तैनात, उससे बात करेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से बात करेंगे, और इस मामले को हम देखेंगे। तो अब हुआ यह है कि वहाँ से सीधा पाकिस्तान ने इंपोर्ट किया है वज़ीर ख़जाना को। बदकिस्मती यह है कि पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो 24 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर क्या 24 करोड़ में से कोई एक बंदा भी इतनी अहलियत, इतनी एबिलिटी नहीं रखता कि उसको वज़ीर ख़जाना लगाया जाए। यानी इस मुल्क का एक सबसे बड़ा जो एक ऐसे समझ कि आपके ख़जाने का जिसको मालिक लगाया जाए, ख़जानची लगाया जा रहा है, वो आपका शहरी भी नहीं है। कितनी बदकिस्मती है। और उसको कहां से बुलाया जा रहा है? उसको बुलाया जा रहा है हॉलैंड से। ये बहुत सी चीजें निकलती है। सबसे पहले नाज़रीन, जब ये शहरी नहीं है तो किस तरह से लगेगा, मैं आपको मिसाल देता हूं। जब कोई दायरे इस्लाम में दाखिल होता है तो उसकी सुन्नत भी बिठाई जाती है। सुन्नत भी यानी एक सुन्नत तरीका है, हज़रत इब्राहीम इस्लाम के दौर से ये चला, खतना जिसको कहते हैं। और सरायकी में इधर हमारे यहाँ सुन्नत भी कहते हैं कि फ़लाँ बच्चे की सुन्नत बिठा दिए या नहीं, तो इसकी भी यहाँ पर पहले सुन्नत बिठाने की तैयारी हो रही है। इस तरह सुन्नत से मुझे याद आ गया, हम 9th क्लास में पढ़ते थे, हमें बायोलॉजी की सारे पढ़ा रहे थे। उस बीमारी का मुझे थोड़ा सा नेम भूल गया है कि जब आपकी ब्लीडिंग होती है, वो बीमारी है, तो वो ब्लीडिंग यानी खून के लोथड़े बनते हैं, फिर खून जो है ना रुक जाता है। लेकिन इस तरह एक बच्चा पैदा हुआ, उसको वालिदैन ले गए डॉक्टर के पास। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। और लड़का भी आज हमारे अपने एरिया का इलाके का है, वो माशाल्लाह हमारी तरह यंग है, जवान है। उसके पहले तो भाई थे, यानी उनको वालिदैन ले गए, सुन्नत बिठवाई, यानी खतना कराया। जब खतना उसका हो गया तो ब्लीडिंग होना शुरू होगी। ब्लीडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही थी, और इतनी ब्लीडिंग हुई, इतनी, यानी वो बीमारी थी यार, उसका मुझे नाम भूल गया। अगर आपको आते तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिख दें। तो क्या होता है कि उसकी इतनी ब्लीडिंग हुई, उस बेचारे की डेथ हो गई। वालिदैन बेचारे परेशान कि यार हमारा बच्चा बिल्कुल ईजी था, नॉर्मल था, हमने खतना करवाया और उसकी इतनी ब्लीडिंग हुई, यानी वो खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था, और इस वजह से उस बेचारे की डेथ हो गई।
फिर उनके यहाँ दूसरा बच्चा पैदा होता है, वो भी बेटा था, उसको ले गए, यानी जिस उम्र में, यानी बच्चे को 5 माह बाद, 2 साल बाद, या इस तरह जिस तरह एक खतने की तरीका चला आ रहा है, उसको लेके उसका भी खतने बैठा, तो उसकी भी डेथ हो गई। ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, अपने इलाके की बता रहा हूँ, और अपने क्लास फेलो की बता रहा हूँ, और अपने उस्ताद की बता रहा हूँ। हमें उस्ताद साहब ने बताया फिर कि ये क्या सीन था। उसके बाद जब उसके, यानी फिर तीसरे बच्चे की उनके यहाँ पैदाइश हुई, तो फिर जिस तरह पता चल जाता है कि यार, फिर डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चों को ये तकलीफ हो सकती है, लिहाजा इसलिए इसकी सुन्नत नहीं बिठा सकते हम। ये वो बच्चे को तकलीफ है, इसके 2 भाइयों को भी हुई, उनकी भी डेथ होगी, लिहाजा ये इस तरह आज तक उसकी यानी खतरा नहीं हुआ। ये बीमारी की सूरत में ये चीज़ जायज़ है, इस चीज़ की इस्लाम भी इजाज़त देता है। चलो वो बीमारी होगी, तो पाकिस्तान में ये कौन सी बीमारी है? यानी पाकिस्तान में इसका खतना बिठाने के लिए, खतने से मुराद, क्योंकि ये पाकिस्तान का नेशनैलिटी नहीं रखता, पाकिस्तान का ये शहरी नहीं है, तो इसको सबसे पहले सेनेट से सेनेटर मुंतखब कराया जा रहा है। फिर इसको खतना बिठाने के लिए, इसको सुन्नत कराने के लिए इसको पाकिस्तान की नेशनैलिटी दी जा रही है। जिस तरह वो शौकत अजीज़ को दी गई थी 2003 के अंदर, फिर उसको पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, फिर इसको वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा। यानी पहले इसको नेशनैलिटी दी, सेनेटर मुंतखब करा के, नेशनैलिटी देकर सेनेटर मुंतखब करा कर, वज़ीर ख़जाना बनवा कर, ये अयाशी से यहाँ से, मैं इसकी इबैलिटी पर, कबलियत पर शक नहीं कर रहा हूँ, ये बैंकों के अंदर काम करता रहा होगा, ये काबिल भी होगा, नो डाउट। मैं इस चीज़ के ऊपर बात करूँ कि यार, पाकिस्तान के अंदर ऐसा कोई शख्स नहीं था जो इस तरह से कारनामा सरंजाम दे सकता। मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ। तो इस चीज़ का हमें अफसोस होता है जब हम पाकिस्तान के ये हालात देखते हैं, तो अफसोस का मकाम है। और दूसरा कि ये लोगों को खुश करने के लिए भी, और बहुत से लोग, अब तो हालैंड का जो बात कर रहे थे कि साउद शरीफ साहब को हमारे हवाले किया जाए, साउद शरीफ साहब को हमारे हवाले किया जाए, ये डिमांड उनकी चली आ रही थी। तो उनकी, मुझे लगता है कि डिमांड पूरा करने के लिए ये इस तरह से एक रास्ता भी बनाया जा रहा है, रास्ता भी क्लियर किया जा रहा है, साफ किया जा रहा है। क्योंकि जब उसी कंट्री का आदमी आपके मुल्क के अंदर बड़े ओहदे पर बैठ जाए, तो यकीनन अगर मैं किसी का रिश्तेदार हूँ, मैं किसी बड़े ओहदे पर बैठ जाता हूँ, अगर वो मेरे पास आएंगे, कोई डिमांड करेंगे कि वकास भाई ये काम हमारा आप कर दें, अगर वो मेरे इख्तियार में होगा, अगर मैंने मुखलिस होकर करने की कोशिश की, तो वो मैं कर सकता हूँ। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक चपड़ासी होता है ना, चपड़ासी, एक चपड़ासी होता है। हम जब पेपर देने जाते हैं, मैं अपनी आंखों से देखता था, अगर उसका कोई रिश्तेदार होता था अजीज़, टीचर नहीं, जो निगरानी वहाँ पर कर रहा होता है, फिर वो टीचर जो सुप्रीडेंट होते हैं, निगरान सुप्रीडेंट, डिप्टी सुप्रीडेंट, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, एक चपड़ासी फिर वो पानी पिलाने के चक्कर में कमरे में घुसता है। उस कॉलेज का, उस स्कूल का चपड़ासी, फिर उसके गिलास के नीचे पर्ची होती है, इस तरह उसने गिलास रखा हुआ होता है, इस तरह उसके नीचे पर्ची होती है, वो पानी बच्चे को देता है, साथ पर्ची भी देता है। पानी का बहाना होता है, पर्ची असल उसका काम होता है। वो पर्ची ले लेते हैं, पेपर लिख देते हैं। तो यही चीज़ अगर उनके बंदे को यहाँ पर वज़ीर ख़जाना लगाया जा रहा है, उसको पाकिस्तान की शहरियत दी जा रही है, तो यकीनन उसने इनके काम भी करने हैं। ये चीज़ें बहुत से लोग हैं जो गहरी में जाकर नहीं सोचते, लेकिन इनको गहरी में जाकर सोचना चाहिए ये पाकिस्तान के अंदर हो क्या रहा है। तो इस तरह मोहम्मद औरंगज़ेब साहब पाकिस्तान के न्यू वज़ीर ख़जाना तैनात होने जा रहे हैं और ये हलफ उठाएंगे। उम्मीद है कि पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह पाक ही रहम करे तो कर सकता है, ना ये हुक्मरान रहम करेंगे, ना इन हुक्मरानों को लाने वाले रहम करेंगे। अब बहुत से लोग हैं जो शहबाज शरीफ को क्या करेंगे, गालियां देंगे, नवाज को देंगे, जरदारी को देंगे। मेरे भाई, इनको गालियां ना दीजिए, आप उनको गालियां दीजिए जो इनको लाते हैं। फिर जो है ना आपके हालात जो है ना वो सही हो सकते हैं, नहीं तो आपके मुल्क के जो हालात हैं वो सही नहीं हो सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठाइए। और इसी तरह आपने देखा था कि डिप्टी कमिश्नर का बयान है, धांधली हुई है, उसका बयान वो लोग दिलवा रहे थे, वो शहबाज शरीफ के ऊपर प्रेशराइज करा रहे थे कि भाई इस तरह से धांधली के जरिए तुम लोग को जितवाया गया, जल्दी से हुकूमत लो। जो शहबाज नखरे कर रहा था ना थोड़े, उसको डराया गया, धमकाया गया कि जल्दी से हुकूमत लो, नहीं तो
मजीद ये डिप्टी कमिश्नर वगैरह आकर बयान ठोकेंगे तुम क्योंकि इलेक्शन हार चुके हो, ये मैसेज दिया गया, लोगों को पता ही नहीं चला कि डिप्टी कमिश्नर ये करे था या वो करे। तो इस हवाले से मैं अलग से जो है ना वो व्लॉग बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें ये तमाम चीज़ें शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।